अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1 जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कहते हैं और इसका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का हमने चैप्टर नंबर 3 शुरू किया हुआ था। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे टॉपिक 3.2 विच इज गैस लॉज। लॉज यानी कि गैस के एक से ज्यादा कानून। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको यह बताया जाएगा कि गैस लॉज में कौन कौन सा लॉज इंप्लीमेंट होते हैं और प्लस आज हम बात करेंगे इसके अंदर जो हमारे पास फर्स्ट लॉ आएगा वो हमारे पास है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट, उसका मैथमेटिकली फॉर्म प्लस हम उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन तक करेंगे इसको, और नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफ की मदद से इसकी वेरिफिकेशन करेंगे बॉयल्स लॉ की। सो स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इससे प्रीवियस वीडियो आपको चाहिए तो आप यूट्यूब चैनल के ऊपर लिखेंगे 11th क्लास केमिस्ट्री टॉपिक 3.1 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या स्टेट्स ऑफ मैटर। जो भी आपको टॉपिक चाहिएगा, टॉपिक का आगे नाम लिखिएगा बाय CBEL, ये लाजमी साथ लिखिएगा, आप डायरेक्ट हमारे वीडियो के ऊपर पहुंच जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, लेक्चर को शुरू करते हैं। और लेक्चर को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके दूसरे फ्रेंड्स का भी बेनिफिट हो जाए। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है गैस लॉस। अब ना ध्यान से बात को आपने समझना है। आज के बाद हम जितने भी लॉज करेंगे, मैं आपको गारंटी से कहता हूं 90% बच्चे ऐसे हैं आप स्टूडेंट में से जिनको ये चैप्टर सबसे बुरा लगता है, क्योंकि उनको ये लॉ जो है अच्छे से आते नहीं है। देखें, गैस लॉ क्या होता है, गैस लॉज क्या होते हैं? वो कवानीन जो गैस के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं, सिर्फ गैस के ऊपर। देखिए, हमारा चैप्टर जो है वो गैस है, गैसेस वाला चैप्टर है। तो ये लॉ जितने भी होंगे ना सॉलिड पे इंप्लीमेंट होंगे ना ये लिक्विड के ऊपर इंप्लीमेंट होंगे। तो सबसे पहले हम गैस लॉ की देखेंगे स्टेटमेंट या डेफिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है स्टूडेंट्स? द रिलेशनशिप of volume of gas between temperature, pressure and given amount। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको डेफिनेशन 99% आपको पेपर्स में नहीं आएंगी, चाहे आप किसी मर्जी बोर्ड में बिलोंग करते हैं। गैस लॉज की डेफिनेशन नहीं आती, फिर भी आप देख लीजिएगा, आ भी सकती है, ठीक है ना। अब देखो, गैस लॉ के अंदर हम जितने भी कानून पढ़ेंगे वो आप आगे मैं आपको बताता हूं। वो एक्चुअल में रिलेशनशिप है चार चीजों का रिलेशनशिप है। ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 वॉल्यूम, जिसको हम किससे जाहिर करेंगे? V से। नंबर 2 टेम्परेचर। नंबर 2 गिवन अमाउंट को हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स। आपको पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से ही मोल्स निकलते हैं। आपको ये फर्स्ट चैप्टर में सब कुछ कंप्लीटली स्टूडेंट्स ये बताया जा चुका है। अब फोर्थ नंबर चीज है प्रेशर, जिसको हम P से जाहिर करते हैं। ये चार चीजों का रिलेशनशिप है। जितने भी आप गैस लॉज पढ़ेंगे, जितने भी वो हैं, वो एक्चुअल में चार चीजों के अंदर ही आपको डिस्कशन करके देंगे। वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल को आप कहते हैं अमाउंट भी कह सकते हैं, गैस की गिवन अमाउंट। नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या अमाउंट सेम चीज है। ओके स्टूडेंट्स, और नंबर 4 पे प्रेशर। अब ध्यान से सुनिएगा, गैस लॉज के अंदर कौन कौन से लॉ आते हैं, अब इसकी बात करते हैं। नंबर 1 पे आता है बॉयल्स लॉ। कोमा डाल के जो एस लिखा हो उसको मतलब होता है कि बॉयल्स का कानून। ओके। नंबर 2 चार्ल्स लॉ। नंबर 3 एवोगैड्रोज लॉ। नंबर 4 पे आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स डाल्टन्स लॉ। नंबर 5 पे आ जाएगा ग्राम्स लॉ। ये 5 लॉ हैं आपके इस चैप्टर के अंदर, ये 5 लॉ हैं।
आज की वीडियो में हम बॉयल्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जितने भी लॉ है ना, 5 के 5 लॉ है, ये 4 चीजों के ऊपर है मुश्तमिल, कंसिस्ट करते हैं। 4 चीजें इसके अंदर डिस्कशन की जाती हैं। नंबर 1 वॉल्यूम, नंबर 2 टेम्परेचर, नंबर 3 एन, एन मींस नंबर ऑफ मोल्स। ओके स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ गिवन अमाउंट, कि आपको कितनी चीज दी गई है। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 4 पे प्रेशर। अब आपने ना यहां पे एक चीज बड़ी अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है। जो बॉयल्स लॉ है ना स्टूडेंट्स, बॉयल्स लॉ, इसके अंदर ना ये 4 जो आपको चीजें दी हुई है ना, हर लॉ में, चले बॉयल्स लॉ को छोड़े, हर लॉ में, ये 5 के 5 लॉ में 2 चीजें कांस्टेंट रखनी है, 2 चीजों को वेरिएबल रखना है। कांस्टेंट का मतलब ये है यानी कि वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल या प्रेशर, इन चारों में से 2 चीजों को हमने कांस्टेंट रखना है। चाहे हम बॉयल्स लॉ पढ़ रहे हैं, चाहे चार्ल्स लॉ पढ़ रहे हैं, चाहे एवोगैड्रो लॉ पढ़ रहे हैं, चाहे ग्राम्स लॉ पढ़ रहे हैं, चाहे डाल्टन्स लॉ पढ़ रहे हैं। ओके, 2 चीज को रखना है आपने कांस्टेंट, 2 चीज को रखना है वेरिएबल। कांस्टेंट का मतलब होता है जिनको चेंज नहीं करना, जिनकी वैल्यू को चेंज नहीं करना, गिवन वैल्यू को चेंज नहीं करना। ओके, लेकिन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जिनको हम चेंज कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स बॉयल्स लॉ। चलें बॉयल्स लॉ की तरफ चलते हैं। बॉयल्स लॉ, अब पहले ये सुने कि बॉयल्स लॉ में हमने इन चारों में से कौन सी 2 चीजों को कांस्टेंट रखना है, कौन सी 2 चीजों को वेरिएबल रखना है। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम इसकी स्टेटमेंट मींस डेफिनेशन के ऊपर चलेंगे। आपने बॉयल्स लॉ में ना प्रेशर यानी P, वॉल्यूम यानी V, इनको रखना है वेरिएबल। मतलब वेरिएबल का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, इनको आप चेंज कर सकते हो। ओके, आप नंबर ऑफ मोल्स जिसको आप n से रिप्रेजेंट करोगे, नंबर ऑफ मोल्स जिसको इन n से रिप्रेजेंट करोगे, और आपके पास टेम्परेचर, इनको रखना है कांस्टेंट। कांस्टेंट, इनको चेंज नहीं करना। क्यों? अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, क्यों बॉयल्स लॉ ये क्यों कहता है कि वॉल्यूम और प्रेशर को हम चेंज कर सकते हैं? क्योंकि बॉयल्स लॉ तब तक ट्रू नहीं अपने आप को प्रूव कर सकता, तब तक सही नहीं प्रूव कर सकता, जब तक वो प्रेशर और वॉल्यूम को वेरिएबल रखे यानी कि चेंज करते रहे, और कांस्टेंट रखे किसको, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो ये आपने अपने माइंड में बात रखनी है। क्यों? क्योंकि जब उसने ये लॉ को बनाया है तो उसने इन 2 चीजों को कांस्टेंट रखा है और ऊपर वाली 2 चीजों को, उसने प्रेशर और वॉल्यूम को वेरिएबल रखा है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी ना स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं, जरा जल्दी से ना डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। बहुत इजी है, आपने ध्यान से समझना है, और ये आपकी जो कंसेप्ट है ये क्लियर होते जाएंगे। आपने इन चीजों को कभी भी इंशाल्लाह ताला आप भूलेंगे नहीं। देखें डेफिनेशन क्या कहती है। अब मैंने आपको ऊपर क्या बताया है कि बॉयल्स लॉ क्या है। बॉयल्स लॉ वो लॉ है जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम आपस में क्या है, आपस में वेरिएबल है, मतलब चेंज है। मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी, ये है चेंज का मतलब। वेरिएबल का क्या मतलब है, चेंज होंगे। प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, या प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये बात है वेरिएबल की। लेकिन टेम्परेचर और आपके नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे। अब इसकी डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। ये देखें, द वॉल्यूम ऑफ गैस in a given amount is inversely proportional to its pressure at constant temperature। अब बात को आपने ना ध्यान से समझना है। बॉयल्स लॉ आपसे ये कहता है एक गैस का जो वॉल्यूम है ना, और वो वॉल्यूम कितना है आपको दिया हुआ है, गिवन अमाउंट उसके दिया है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए हैं, ये कांस्टेंट हमने रखा। ओके, कहता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। उस गैस का जो प्रेशर बनेगा ना, वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि वॉल्यूम अगर बढ़ेगा ना गैस का, प्रेशर कम हो जाएगा, अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और हमने ये रखना, मतलब जो वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, या इस तरह भी आप कह सकते हैं प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट उसने करके हमें ये स्टेटमेंट दी है। ओके, इसको क्या कहते हैं, बॉयल्स लॉ। अब यहाँ पे ना आपने अपने माइंड में 2 चीजें रखनी है, 2 से 3 चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है। यहां पे ना मैं स्टेटमेंट एक लिख देता हूं, कंडीशंस।
कंडीशंस आपने अगर लिखना हुआ तो इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, लेकिन आपने माइंड में तो लाजमी रखना है। नंबर 1 कंडीशन क्या है, कहता है नंबर 1 कंडीशन ये है, कहता है आपका जो नंबर ऑफ मोल्स हैं यानी कि अमाउंट जो आपको दी हुई है वो होनी चाहिए कांस्टेंट। नंबर 2 टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ये भी होना चाहिए कांस्टेंट। अब नंबर 3 जो बात है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी जो गैस होनी चाहिए ना जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो हमेशा आइडियल गैस होनी चाहिए। अब ये आइडियल गैस से क्या मुराद है स्टूडेंट्स, एक बात आपको बताऊं, दो तरह की गैसेस होती हैं, एक होती है आइडियल गैस, एक होती है नॉन आइडियल गैस। नॉन आइडियल गैस को आप रियल गैस भी बोल सकते हो, ओके। अब आपको बताऊं, आपकी कोई ऐसी गैस नहीं है जो आइडियल हो, हालांकि ये एक्सपेरिमेंट जो है वो ठीक प्रूव हो सकता है सिर्फ आइडियल गैस के ऊपर, ठीक है, लेकिन आपकी कोई गैस ऐसी नहीं है जो आइडियल हो। हाँ, आपके पास हाइड्रोजन और आपके पास हीलियम, ये दो गैसें ऐसी हैं जो कि करीब तर हैं, आइडियल गैस के करीब तर हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये बता दें आइडियल गैस कहते किसको हैं। देखें 9th चैप्टर में ना आप अपने 9वें चैप्टर में आप अपने इसी मतलब पार्ट 1 के सिलेबस के अंदर आप एक रॉयल्स लॉ पढ़ोगे, जो गैस आपकी रॉयल्स लॉ के ऊपर पूरा फिट बैठती है वो आपकी कहलाएगी आइडियल लॉ, जो उसको फुलफिल करती है, उसकी कंडीशंस को फुलफिल करती है, वो आपकी कहलाएगी आइडियल लॉ, सॉरी आइडियल गैस। लेकिन जो उस लॉ को रॉयल लॉ को वो फुलफिल नहीं करती, उसके ऊपर पूरा नहीं उतरती, वो आपकी कहलाएगी नॉन आइडियल गैस यानी कि रियल गैस। अब ये आपको चीज समझ में आ गई, लेकिन हमें हमेशा चाहिए इस एक्सपेरिमेंट को, चाहे बॉयज लॉ कर रहे हो, चाहे चार्ल्स लॉ कर रहे हो, चाहे एवोगाड्रो लॉ कर रहे हैं, कोई भी लॉ करें, आपके पास गैस क्या होनी चाहिए, हमेशा आइडियल होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा यहां से, अब यहां से हम ना इसकी मैथमेटिकली फॉर्म ड्रॉ करते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स जब मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा, प्रेशर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंस क्या आएगा, के कांस्टेंट। मतलब याद रखिएगा, अगर आप पहली दफा प्रेशर और वॉल्यूम अप्लाई करते हैं, फिर दूसरी दफा प्रेशर और वॉल्यूम अप्लाई करें, फिर तीसरी दफा प्रेशर और वॉल्यूम अप्लाई करें, तो याद रखिएगा तीनों दफा आपका आंस हमेशा सेम आएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि K इज इक्वल टू पहली दफा प्रेशर और वॉल्यूम अप्लाई करूंगा तो मैं लिख सकता हूं ना P1 V1, क्योंकि स्टूडेंट्स मैं इस एक्सपेरिमेंट को एक से ज्यादा दफा परफॉर्म करना चाह रहा हूं। फिर K इज इक्वल टू P2 V2, फिर K इज इक्वल टू P3 V3। तो ये तीनों को मैं तीन इक्वेशंस बना लेता हूं, और याद रखिएगा इन तीनों का जो आंसर आएगा हमेशा K के इक्वल आएगा। फर्ज करें अगर मैं पहली दफा जो प्रेशर और वॉल्यूम अप्लाई करूंगा ना, आंस आएगा एक, कोई आंस आ गया, फर्ज करें लेट्स सपोज वो आंस आ गया 5। जब दूसरी दफा मैं एक्सपेरिमेंट करने लगूं ना तो P की वैल्यू को चेंज कर लूं, V की वैल्यू को चेंज कर लूं, तो मेरे पास आंस फिर भी 5 आएगा। तीसरी दफा मैं P की वैल्यू को चेंज करूं, V की वैल्यू को चेंज करूं, फिर भी मेरे पास आंस 5 ही आएगा। स्टूडेंट्स ये बॉयज लॉ यही कहता है, बॉयज लॉ यही कहता है आपको कि चाहे आप प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करते जाएं हमेशा आंस आपके पास सेम आएगा। इसका मतलब है हम क्या ये लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3, यानी कि प्रेशर पहली दफा प्रेशर और वॉल्यूम पहली दफा अप्लाई किया, वो प्रेशर और वॉल्यूम दूसरी दफा अप्लाई किया, और प्रेशर और वॉल्यूम तीसरी दफा अप्लाई किया, तीनों की जो अमाउंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट वो हमेशा सेम होगी। अब आपको होगी ये कैसे सेम होगी, तीनों की अमाउंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स उसमें आंस हमारे पास एक ही आएगा ना। तो इसी चीज को एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से हमने प्रूव करके बताना है। इसी चीज को किससे प्रूव करना है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से इसी चीज को प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ओके स्टूडेंट समझिएगा, आप देखें अब ध्यान से आपने समझना है। मेरे पास ना एक सिलेंडर है, मैंने ये देखें एक सिलेंडर लिया, इसमें गैस फिल्ड है। अब गैस की जो अमाउंट है ना स्टूडेंट्स वो सेम है, क्योंकि हमने बॉयज लॉ में ये तस्वर करना है कि अमाउंट ऑफ गैस जिसे हम मोल्स कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं स्टूडेंट्स, वो हमेशा हमने कांस्टेंट रखनी है। अब इस गैस के अंदर का जो टेम्परेचर है वो 0 सेंटीग्रेड है, ये भी कांस्टेंट है। जब हम एक्सपेरिमेंट को एक से दो दफा या 2 से 3 दफा भी इसको एक्सपेरिमेंट को करेंगे, बार बार करेंगे, तो हमेशा ये अमाउंट ऑफ गैस और ये आपके पास टेम्परेचर ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब इसके अंदर ना कैपिलरी ट्यूब ऐसे लगी हुई है, अब इस कैपिलरी ट्यूब को हम बैरोमीटर भी कहते हैं।
ये कैपिलरी ट्यूब मरकरी से फिल्ड है, Hg से फिल्ड है। और याद रखिएगा इस कैपिलरी ट्यूब को जब हमने अब रुके, इसके साथ ना क्या है, एक पिस्टन फिट है, ये पिस्टन मूवेबल है, पिस्टन क्या है, मूवेबल। अब जैसे हमने इस कैपिलरी ट्यूब को नीचे हमने प्रेस किया तो हमें एक वॉल्यूम मिला जो कि हमारा वॉल्यूम कहलाएगा V1, वो आया 1 डेसीमीटर क्यूब। अब डेसीमीटर क्यूब क्यों लिखा, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट होता है वो स्टूडेंट्स डेसीमीटर क्यूब होता है, ये पहले चैप्टर में भी आपको बताया था। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने V1 क्यों लिखा, मैंने सिंपल वॉल्यूम लिखा, V1 इसलिए लिखा क्योंकि मैं इस एक्सपेरिमेंट को ना एक से ज्यादा दफा परफॉर्म करना चाह रहा हूं ताकि मैं बाद में कंफ्यूज ना हूं, इस वजह से मैंने V1 लिख लिया। अब ये 1 डेसीमीटर क्यूब मेरे पास वॉल्यूम कब आया, जब मैंने इस पिस्टन के ऊपर ना 2 atm का प्रेशर अप्लाई किया, यानी कि 2 atm का मैंने वटा रखा तो मेरे पास प्रेशर आया P1 इज इक्वल टू मेरे पास 2 atm आया। अब बॉयजला क्या कहता है, कहता है जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। देखिए प्रेशर 2 है तो वॉल्यूम कितना है, 1 है, कि प्रेशर हमेशा वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप चेंज भी कर सकते हो, अगर वॉल्यूम को 3 रखोगे तो प्रेशर आपका 2 atm रहेगा। आप इसको रिवर्स भी करके देख लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो इसका मतलब है यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ। अब फर्स्ट इक्वेशन को मैंने उठाता हूँ। अब मैंने आपको क्या कहा, ये जो आपके पास बैरोमीटर है ये आपका क्या करता है, ये आपका वॉल्यूम आपको डिटरमाइन करके देता है। प्रेशर को आप बार बार चेंज करेंगे, याद रखना ये बात। अब इक्वेशन 1 में मैं पुट करता हूं इस रकम को, तो इक्वेशन 1 मेरे पास क्या थी, K इज इक्वल टू P1V1, ये था। अब P1 कितना है 2 atm मल्टीप्लाई बाय V1 कितना है 1 डेसीमीटर क्यूब, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो मेरे पास आंस K का क्या आया 2 1 2 atm डेसीमीटर क्यूब। ये दोनों साथ में यूनिट्स आ जाएंगे, मल्टीप्लाई हो गए। अब ये कांस्टेंट का आंसर है कि अब अगर P2 V2 का भी आंसर 2 आना चाहिए, अब P3 V3 का भी आंसर 2 आना चाहिए। अगर तो 2 2 आ गया तो समझेंगे हम बॉयज लॉ हमें बिल्कुल ठीक वेरिफिकेशन करके देता है, हमारे एक्सपेरिमेंट की बॉयज लॉ बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब सेकंड दफा मैंने क्या किया, मैंने सेकंड दफा ये किया, ये प्रेशर को ना मैंने, जो कि मेरे पास 2 atm था, मैंने इसको चेंज कर दिया, मैंने 2 atm का ना वटा जो है 8em मतलब एटमॉस्फेरिक का जो वटा मैंने अप्लाई कर दिया, 2 का और रख दिया। अब ये कितना टोटल हो जाएगा, अब ये P2 मेरे पास हो जाएगा, ये बन जाएगा P2 जो कि आएगा 4 atm। क्यों, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 atm। अब 2 अगर इंक्रीज हुआ है, 2 में 2 टाइम्स अगर इंक्रीज हुई है कोई चीज, अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा कितना, आधा। देखो 2 में 2 इंक्रीज किया है 4 आया। अब 1 आपके पास है डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम, इसमें हाफ इसका क्या करो डिक्रीज करो, क्योंकि यहाँ पे भी हाफ बढ़ा है। तो आप क्या करेंगे 1 को, ये हमारे पास मतलब 2 अगर atm प्रेशर हमने अप्लाई किया तो प्रेशर हुआ P4, तो आपका वॉल्यूम कितना आएगा 1/2, V2 इज इक्वल टू आएगा 1/2, यहाँ इसको 0.2 भी आप डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो। अब इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन में पुट किया तो स्टूडेंट्स ये क्या आया, K इज इक्वल टू P2V2। P2 आपके पास कितने स्टूडेंट्स है, P2 आपके पास है वो देखिए 4 atm मल्टीप्लाई बाय 1/2 डेसीमीटर क्यूब। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 4/2, 2 2s are 4, तो ये आंसर क्या आ गया 2 atm डेसीमीटर क्यूब। लें स्टूडेंट्स P2V2 जब हमने प्रेशर को चेंज किया, वॉल्यूम को भी चेंज किया, तो याद रखना हमारे पास आंस K का फिर वही आया, ठीक है। और बार बार मैं कह रहा हूं प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर को बढ़ाएंगे वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अक्सर स्टूडेंट ये कहते हैं सर सेकंड टाइम तो हमारे पास जो प्रेशर है वो P2 ही आपने लिखा है, नहीं, प्रेशर में पहले वाले प्रेशर को आपने प्लस करना है, क्योंकि आपने 2 दफा प्रेशर अप्लाई किया है, पहले 2 atm का फिर दोबारा 2 atm का। अब टोटल प्रेशर कितना हो गया 4 atm। अब 4 atm आपका क्या कहलाएगा P2 कहलाएगा। अब थर्ड टाइम हमने क्या किया 2 atm का मजीद हमने ऊपर एक वटा रख दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा P3 इज इक्वल टू आ जाएगा 6 atm। अब वॉल्यूम कितना बन जाएगा, वॉल्यूम हमारे पास 1/2 की बजाय अब बन जाएगा V3 इज इक्वल टू 1/3 विच इज 0.33 डेसीमीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, वॉल्यूम का मजीद हमने हाफ करना है। अब इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं। इक्वेशन थर्ड हमारे पास क्या थी, K इज इक्वल टू P3V3, P3 हमारे पास कितनी है 6 atm, V3 कितना है हमारे पास मल्टीप्लाई, V3 कितना है 1/3 लिख सकते हैं या 0.33 भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, डेसीमीटर क्यूब 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 6 1s are 6/3, 6 3 2s are 6, लेकिन K का आंसर क्या आया 2 atm डेसीमीटर क्यूब। ले स्टूडेंट्स आपने क्या प्रूव कर लिया, इसका मतलब है ये जो चीज थी जो कि आपके पास लिखी थी
P1V1 इज इक्वल टू P2V2 इज इक्वल टू P3V3। ये बिल्कुल सही इक्वेशन थी। क्यों? क्योंकि तीनों में हमारे पास आंसर क्या आया है? तीनों में हमारे पास आया है 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 ATM डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 2 ATM डेसीमीटर क्यूब, फिर इज इक्वल टू 2 ATM डेसीमीटर क्यूब लें स्टूडेंट्स। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं? P1V1 इज इक्वल टू P2V2 इज इक्वल टू P3V3। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। और बॉयज लॉ क्या कहता है? बार बार आपको बता रहा हूं, जाते फिर आपको बता देता हूं। बॉयज लॉ ये कहता है प्रेशर और वॉल्यूम हमेशा वेरिएबल होंगे। वेरिएबल का मतलब ये होता है प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन हमने टेम्परेचर को और अमाउंट ऑफ गैस को, देखो इसको मैंने चेंज नहीं था किया। जो सिलेंडर में जो गैस थी इसको भी मैंने चेंज नहीं किया। हमारे पास जो टेम्परेचर था 0 सेंटीग्रेड, इसको भी मैंने चेंज नहीं किया। इन दोनों चीजों को मैंने चेंज नहीं किया। मैं प्रेशर को चेंज करता गया हूं और वॉल्यूम को चेंज करता गया हूं। और ये अपने माइंड में रखना है, प्रेशर को अगर बढ़ाना है तो वॉल्यूम को कम करना है। ये ना कर लीजिएगा कि प्रेशर को बढ़ाना है तो वॉल्यूम को भी बढ़ा दें। प्रेशर को अगर 2 से 4 किया तो वॉल्यूम को भी 1 से 2 करना है। नहीं, प्रेशर 2 से 4 होगा तो वॉल्यूम 1 का हाफ होगा, आधा कम होगा। अगर प्रेशर 4 से 6 होगा तो वो 0.2 का भी हाफ होगा, 0.33 होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका बॉयज लॉ है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्राफ की मदद से इस एक्सपेरिमेंट की ग्राफिकली वेरिफिकेशन करके आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपके लिए जरूरी हैं, क्योंकि आपका कंसेप्ट बढ़ता जाएगा। और ये क्वेश्चन अक्सर आपको लॉन्ग क्वेश्चन की तौर पर लाजमी पूछता जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, माइंड से निकाल दें कि एवोगैड्रो लॉज, डाल्टन लॉज या ग्राम्स लॉ ही आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। ये भी आपको आ सकता है, आपने इसको भी छोड़ना नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।